हाँ, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये काली माँ के 24 घंटे के गाइडेंस है। आने वाले 24 घंटे में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को कल मिला के हम देखेंगे, चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो। ये चैनल, ये रीडिंग सबके लिए है। यू आर वेलकम। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओम काली काली महाकाली कालिके पापोहारिणी धर्म कामर्थमोक्षते देवी नारायणी नमस्ते जय माँ काली। मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं कर रहा हूँ एंड करता भी हूँ। सो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए, क्योंकि मैं कभी आपको कमेंट मैसेज करके प्राइवेट रीडिंग के लिए नहीं बोलूँगा। इट इज़ नॉट अवेलेबल। लेट्स सी आपके पास्ट में मैसेज आया है खरगास्त्र। डेफिनेटली कुछ चीज रिलीज किए हो, ये रियलाइजेशंस भी हो सकता है। क्यों खरगास्त्र कब आता है? जब माँ हम लोगों को रोकते हैं। सो डेफिनेटली आपने खुद को रोके हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रहा था माइंड, या फिर मन में बहुत ख्याल आ रहे थे कुछ करने का, तो आपने सॉर्ट आउट किए हो, अपने बाउंड्री क्रिएट की हो। क्योंकि खरगास्त्र मतलब आप नो बोलना सीख रहे हो, आप अपने अंदर के नेगेटिविटी को कट ऑफ कर रहे हो, आप कॉर्ड्स को कट ऑफ कर रहे हो। एनर्जी वैम्पायर्स किसी लिए इतना ज्यादा हम लोगों को अफेक्ट कर जाते हैं बोलिए तो नेगेटिव कॉर्ड्स की वजह से, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, हमसे हमारे एनर्जी चुरा लेते हैं। इसीलिए आप देखोगे कि जो भी नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं, ये बॉस हो सकता है, मैनेजर हो सकते हैं, किसी के फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, फेवरेट पर्सन हो सकते हैं, ये लोग हम लोगों से एंटरटेन्ड होते हैं। और जब भी हम लोग वो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना बंद कर देते हैं, तब भी ये लोग गुस्से में आ जाते हैं। इन लोगों का चेहरा बदल जाता है और कुछ कुछ लोग तो बहुत जल्दी अजनबी बन जाते हैं, और यही होता है जिंदगी। नौ खरगास्त्र उन सारे अजनबियों को बहुत अच्छे तरीके से ढूंढ लेते हैं और आपके जीवन से ये सब टॉक्सिक लोगों को हटा देता है। सो डेफिनेटली कुछ टॉक्सिक लोगों को आपने बाय बाय बोले हो, या फिर माँ ने धक्का मार के आपके लाइफ से निकाल दिए हैं, क्योंकि वो लोग डिजर्व नहीं करते हैं आपको। एंड मुझे ऐसा लगता है कि खरगास्त्र मतलब ये भी है कि आप कोई रॉन्ग पैटर्न को फॉलो कर रहे थे, रॉन्ग चीजों को अट्रैक्ट कर रहे थे, वाइब्रेशंस लेवल लो था, तो माँ ने क्या किया, आपके वजन को, आपके जो थॉट्स के वजन है उसको हटा दिया और आपको अपलिफ्ट किया। मुझे ऐसा लगता है कि राइट डिसीजंस लिए हो, कुछ चीज से ब्रेकअप करके, कुछ चीजों से बाहर आके, कुछ चीजों को नो बोल के, एंड फाइनली एक ब्रेक थ्रू का आपको दिशा मिल रहा है ना। ये मैं कैसे बोल सकता हूं, क्योंकि यकीन मानिए मैं मेरे लाइफ से देखा हूं और देख भी रहा हूं, जब भी कुछ चीज एंड होता है ना, उससे 2-3 दिन अगर आप वेट करोगे, आपको ना ऑटोमेटिकली एक हौसला मिल जाता है। आपके कोई फ्रेंड आपको कोई रील भेज सकते हैं, कोई मैसेज भेज सकते हैं, या फिर कहीं पे जा रहे हो कोई कोट्स आपके नजर में आ जाता है, क्योंकि यूनिवर्स आपके हौसला बढ़ाने के लिए बैठे हैं, माँ आपको सहायता करने के लिए बैठे हैं। बट हम लोगों के माइंड क्या होता है ना, बहुत रिजिड हो जाते हैं, और हम लोगों को ऐसा लगता है नहीं, हम लोग जो कह रहे हैं वही सही है, हम लोग लोन लिए, हम लोग सफर करना चाहते हैं, कोई मदद नहीं मिलेगा, ये सब बकवास है, कुछ नहीं सुनना चाहते, हम लोग सफर ही करेंगे। दैट्स कॉल्ड लो वाइब्रेशनल एनर्जी। और खरगास्त्र आपको क्या कहते हैं कि बिलीव इन माँ, बिलीव इन गॉड, बिलीव इन यूनिवर्स, बिलीव इन मैजिक, तब सब कुछ आसान लगता है। आपका लॉजिक आपको बोलेगा कैसे, बट आपका भक्ति आपको बोलेगा आसानी से। तो आई थिंक ये आसानी से जो बात अब हम लोग हमारे अंदर से फील कर पाते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि यही बात हम लोग दूसरों को भी समझाएं, बट कुछ कुछ लोग समझते नहीं है, कुछ कुछ लोग हम लोगों के ऊपर ब्लेम डाल देते हैं। तो द खरगास्त्र क्या करते हैं, आपको समझाते हैं कि देखो, लोगों को ठीक करना आपका काम नहीं है, लोगों को समझाना भी आपका काम नहीं है, लोगों के लिए अपनी एनर्जी को बर्बाद करना भी अपना काम नहीं है आपका। सो बेटर यही होगा कि कुछ चीजों को छोड़ देना सही होता है, कुछ चीजों को कट ऑफ करना सही होता है, और जो चीज खत्म होने ही वाला है या फिर खत्म होने के लिए आपकी लाइफ में आए थे, सबसे बेटर वही रहेगा कि जब आप इस खत्म हो जाने वाले चीजों को आप खत्म होने देते हो। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने नजरिए को बदले हो, आप अब खुद को प्रोटेक्ट करना सीख गए हो, खुद की एनर्जी को रिजर्व करना सीख गए हो, नेगेटिव नार्सिसिस्टिक लोगों से अपने दिल को, अपने विशेस को, अपने एनर्जी को बचा लिए हो आप, और इसीलिए शायद आपको ऑटोमेटिक आने वाले 24 घंटे में एक ब्रेक थ्रू, एक नई शुरुआत, एक नए फोन कॉल, एक मैसेज, एक आई डोंट नो क्या, बट कुछ तो नया होगा, डेफिनेटली होगा, होना ही है।
लेट्स सी। ये तो रहा पास्ट का बात, पास्ट से अब डिटैच्ड हो रहे हो आप। अब होगा कि क्या प्रेजेंट, प्रेजेंट क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहे हैं। मतलब पूरे 24 घंटे में आप मान सकते हो कि इनिशियल 8-9 घंटा, मतलब सुबह उठ के आपको कुछ ऐसा फील हो सकता है कि लाइक अब कोई नेगेटिविटी आपको हॉन्ट नहीं कर रहा है। उसके बाद क्या, मतलब मिड डे में क्या, लेट्स सी। प्रेजेंट, प्रेजेंट है सोरशिमा। वाओ, सोरशिमा कब आते हैं? जब आपको माँ समझाते हैं कि लोग आपको बुरा भला बोल सकते हैं, टेक इन फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं, सिचुएशंस आपको बोल सकते हैं कि आप तो बहुत इंफीरियर हो, आप तो बहुत छोटे हो, बट तब आपको खुद के पीठ पे ऐसे थपथपा के बोलना होगा कि आप गुड इनफ हो। चाहे जो भी हो, आप गुड इनफ हो। क्योंकि यहाँ पे माँ आपको बोल रहे हैं कि आप पीछे मुड़ के मत देखो। अगर आपके मन आपको कह रहा है कि शायद आपको अपने पास के पास जाके उसको वापस ले आने के लिए रिक्वेस्ट करना है, प्लीज मत बोलो, क्योंकि फर्क नहीं पड़ता है। आपको अपने हाई सेल्फ एस्टीम के साथ आगे बढ़ना है। आपको एक ही चीज याद करके चलना है कि आप माँ के बेटी या माँ के बेटे हो, और आपको किसी भी छोटे मोटे चीज के लिए खुद के उसूलों को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। खुद के सर को ऊंचा रख के आपको हमेशा चलना है। षोडशी में आपको यही कह रहा है कि कॉन्फिडेंस इज द की टू योर सक्सेस। आप न्यू बिगिनिंग करने वाले हो। किसी को कुछ प्रूव करना नहीं है, ना ही आपको फाइट करके अपनी ढिंढोरा पीटना है। नो, आपका सक्सेस उन लोगों को चमाटा मारेंगे, एंड आपके सक्सेस को वो लोग दूर से देखेंगे और आपके पास वो ऑटोग्राफ मांगने के लिए भी नहीं आ सकते हैं। नाउ द सोरशी मीन्स के कुछ कुछ चीज हो सकते हैं आपके डर, हो सकते हैं आपके ओवर थिंकिंग, हो सकते हैं आपके गिल्ट, हो सकते हैं आपके पास्ट के पैटर्न आपको वीक बना देता है, आपको को डिपेंडेंट बना देता है। आप ना अपने फ्यूचर अपने बलबूते पे सोच नहीं सकते हो कि हाँ आप अपने बलबूते पे कुछ बना सकते हो। किसी के बिना भी आप रह सकते हो, किसी के अटैचमेंट के बिना भी आप खुशियां खुशियां बना सकते हो, अपने लाइफ में खुशियों को बरकरार रख सकते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि माँ अब इस आने वाले 24 घंटे पे आपको बोल रहे कि बाहर जाओ, अपने तरीके से लाइफ को लीड करो, सिंगलहुड को एंजॉय करो, अकेलेपन के अंदर जो ब्लेसिंग्स है उसको समझो। दरकार नहीं है किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप के अंदर रह के एडजस्ट करने का, दरकार नहीं है किसी के हाँ पे हाँ मिला के उसके गुड बुक्स पे रहने का। आप अपने ओरिजिनल ऑथेंटिसिटी को एक्सेप्ट करो, इरेस्पेक्टिव ऑफ योर एज। आप अपने धुन पे नाचते रहो, आप अपनी धुन पे काम करते रहो। अगर आपको लग रहा है कि कुछ चीज सही है इस समय के लिए, तो उस चीज भले लोग कितना कह रहा है कि अरे ये तो गलत हो रहा है, बट आपके मन के लिए वो चीज सही है। हो सकता है कि आप बहुत सैड हो तो इसीलिए कुछ डिस्को वाला गाना आप सुन रहे हो सकता है किसी लोग बोले अरे आप ऐसे टाइप की सॉन्ग क्यों सुन रहे हो, बट वो आपके लिए उस समय के लिए अच्छे हैं। खुद को पंप अप कीजिए, अपलिफ्ट कीजिए। एक बढ़िया सा हेयर कलर, एक बढ़िया सा परफ्यूम, एक बढ़िया सा शर्ट, और या फिर एक बहुत बढ़िया सा एपरल चढ़ा के बाहर जाओ, अपनी स्टाइल को फ्लॉन्ट करो। दरकार नहीं है कि लोग क्या सोचेंगे, क्या जज करेंगे, क्योंकि ये लोग आपकी जिंदगी को तय नहीं करेंगे, आप अपनी जिंदगी को तय करोगे। तो किसी दूसरों के हाथ पे अपने हैप्पीनेस मत दो, किसी दूसरों के लिए इनसिक्योर मत बनो कि वो अगर नहीं आएंगे तो मेरा लाइफ खराब। नो, आपकी लाइफ बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छे हो। जस्ट लिसन टू दैट। माँ आपको यही कह रहा है कि जब आप सिंपल एक लिपस्टिक पहन के हाथ नेल को पॉलिश करके बाहर जाते हो ना, तब जिनको पसंद आपको आना है उनको पसंद ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको ये सब बाहर में फिट होने के जरूरत नहीं है। फिट, खुद को किसी भी एंगल पे फिट मत बिठाने की कोशिश करो। जो है सो है, आप वाकई में ब्यूटीफुल हो। आपको और अलग तरीके की अब कोई पॉलिशिंग करने का कोई जरूरत नहीं है। हाँ, आपकी सच्चाई आपके लिए एक पॉलिशिंग है, आपके ऑनेस्टी आपके लिए एक पॉलिशिंग है, आपके अंदर के खूबसूरती वही फ्रेग्रेंस का काम करते। सो बी ओरिजिनल। जिसको जो पसंद आए वो करेंगे, जिसको ना पसंद आएंगे वो नहीं करेंगे। स्किप देम। जस्टिफाई करने का कोई जरूरत नहीं है। एंड एट द सेम टाइम आप अपने पैशन को फॉलो करो। अपने पैशन को जस्ट अरे गहरे किसी चीज के साथ कंपेयर मत करो। आपके पैशन आपके लिए बहुत कीमती है, भले वो चीज किसी के लिए कितना भी छोटा क्यों ना हो सकता है। मान लो आपके गुड नाइट स्लीप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आपको कोई पर्सन बोलते हैं अरे आप तो ममाज बॉय हो,
आप क्यों इतना जल्दी सो रहे हो? नो, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू दैट। आपको दरकार नहीं कि स्मार्ट बनने के लिए कुछ करना है। नो, आप अपने लाइफ के सुपरस्टार हो, आप अपने लाइफ के सेलिब्रिटी हो, और यही सेलेब वाइब्स के साथ आपको आने वाले 24 घंटा बिताना है। एंड जो अपफ्रंट मतलब जो चीज आ रहा है उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। मुझे ऐसा लगता है कि कॉम्प्रोमाइज मत करो, किसी को मत बुलाओ, अपने सर को नीचे मत रखो किसी के सामने, सर ऊंचा रख के आगे बढ़ते रहो। आप अपने दम पे कुछ चीज को हासिल करोगे, लोग आपकी इनर ब्यूटी को पसंद करेंगे, लोग आपके ओरिजिनलिटी को पसंद करेंगे, एंड कुछ काम का क्रेडिट आपको मिलेगा, आप किसी को इंप्रेस कर पाएंगे। अगर आप सिंगल हो तो आपके पोटेंशियल मेट के साथ आप मीट कर सकते हो। देयर माइट बी एन अपॉर्चुनिटी, एक अपॉर्चुनिटी चांस बन सकता है। लेट्स सी फ्यूचर 24 घंटे के बाद आप कहां पे पहुंच रहे हो। ओ माय गॉड, डू आई नीड टू से एनीथिंग? भुवनेश्वरी माँ, utmost ग्रेस। मुझे ऐसा लगता है हम आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने लेसन लर्न किए हो, अब कोई रोक नहीं सकता है। ओके, बढ़िया सा ब्लेसिंग्स, रिकंसिलिएशंस, बढ़िया सा रिवॉर्ड, मतलब जितना भी सिनोनिम ऐड करना है कर लो, क्योंकि ये आने वाले 24 घंटे आपके लिए सक्सेसफुल होने वाला है, पिक्चर सुपर हिट होने वाला है। आई थिंक ये लाइफ में सिंपल बात है कि आपको कोई रोक रहा था और आप खुद को रोक रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था कि किसी के बिना आपका लाइफ अधूरा है, या फिर आपको किसी ना किसी के मदद की जरूरत है, या फिर किसी ने आपको इतना नीचा गिराया है कि आप भूल चुके थे कि आप भी एक ह्यूमन हो, आपका भी एक अलग आइडेंटिटी है, आप भी बिना किसी के सहारे आगे बढ़ सकते हो। आप माँ के बेटी या फिर माँ के बेटे हो, ये एहसास को षोडशी माँ आपके अंदर लेके आए कि रेज योर हाई सेल्फ एस्टीम वॉल्यूम, और उस वॉल्यूम के साथ उस ऑथेंटिसिटी का जो तड़का लगा के आप निकालोगे अपने स्टाइल, आप घर से जब निकल जाओगे तब आपका ऑरा लोगों को समझ में आएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप निकल रहे हो ऑफिस के लिए और लोग एक नया एहसास फील कर पा रहे हैं। सो मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, लाइक पैंडोरास बॉक्स के बारे में आप मत सोचो, क्योंकि सबके लाइफ में एक पैंडोरास बॉक्स है। आपको जो चीज सोचना है वो है कि आपके सामने जो खुशियां विजिबल है, उसको जो खुशियों को आप देख के भी नहीं देख रहे हो, माँ भुवनेश्वरी उस सारे खुशियों को आपके सामने इकट्ठा करके लेके आ रहे हैं। आने वाले 24 घंटे में आपको पैंडोरास बॉक्स से कुछ चीज बाहर ले आना नहीं है, आपको अपने स्टाइल स्टेटमेंट को शो करके चलना है ना। मुझे ऐसा लगता है कि क्लैरिटी मिल रहा है, कॉन्फिडेंस बूस्ट आप कर पा रहे हो, किसी को मोटिवेट कर रहे हो। अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है तो वो इंपॉर्टेंट टास्क को आप बहुत अच्छे तरीके से निभाओगे। कुछ बहुत बढ़िया मिराक्यूलसली कुछ चीज स्टार्ट हो रहा है, लाइक जो जो जैसे खरगास्त्र, मतलब जो कुछ चीज खत्म होना था वो खत्म हो चुका है, अब कुछ बहुत अच्छा चीज होने वाला है और वो होगा, मतलब एंड ऑफ अ टफ साइकिल, एंड बहुत बढ़िया सा कुछ चीज आ रहा है। ये ब्लेसिंग्स हो सकता है किसी किसी के लिए, ये एक गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, जॉब का न्यूज, बर्थ ऑफ अ न्यू चाइल्ड भी हो सकता है, किसी के वेडिंग के इन्विटेशन हो सकता है, मतलब जो भी पॉजिटिव चीज आपके दिमाग में आ रहे हैं। एंड साथ ही साथ माँ आपको और एक चीज बोल रही है कि आपको पता है कि कौन से लोग विलेन हैं आपके लव स्टोरी में, आप या फिर आपके लाइफ स्टोरी में। अब उस विलेन को आप एंटरटेन मत करो, एंड सेकेंडली अपना खुशियों को बहुत अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करके रखो, क्योंकि भुवनेश्वरी माँ एक क्लैरिटी लेके आते हैं। तो कौन से चीज को आपको बचाना है और कौन से चीज को आपको लेट गो करना है, ये चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि बी मैच्योर, बी क्लियर अबाउट योर गोल, ये दो चीज आने वाले 24 घंटे के बाद आपको मतलब एक रियलाइजेशन होगा कि हाँ आपने सच में मैच्योरली कोई काम किए हो, या फिर आपको और ज्यादा स्पेसिफिकली आगे बढ़ना है। लाइक आप जस्ट घर से निकले हो एंड आपको किसी ने पूछा कि कहाँ पे जा रहे हो, अगर आप बोलोगे कि हाँ मैं जा रहा हूँ, ये कोई स्पेसिफिक आंसर्स नहीं हुआ। अगर आप बोलोगे मैं मॉल में जा रहा हूँ, तो लोग बोलेंगे कि मॉल में क्यों। बट यही बात अगर आप अब खुद को बोलोगे कि नहीं मैं देखने जा रहा हूँ मूवी, और मैं लोगों को बोलूंगा कि आई एम गोइंग फॉर एन आउटिंग, मैं सिर्फ एवी जस्ट एक विजिट के लिए जा रहा हूँ, तो क्या होगा, आप अपने तरीके से स्पेसिफिक रहोगे और लोगों को भी आपको जस्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है कि आप कहाँ पे जा रहे हो। सो मैं यही कह रहा हूं कि आपके गोल के बारे में
आपका जो कंसेप्शन है, जो धारणा है, वो सही होनी चाहिए। उसके बाद ही आप दूसरों को समझा पाओगे। बट अक्सर क्या होता है कि हम लोग उलझन में रहते हैं कि पता नहीं कि मैं क्या चाहता हूँ, उसके बाद तो लोगों को मैं समझाऊंगा कि मैं क्या एक्चुअल में चाहता हूँ। सो आई थिंक भुवनेश्वरी माँ आपको अपने इनर क्वालिटी के बात करते हैं कि पहले खुद समझ जाओ, उसके बाद आप लोगों को समझाओ। पहले ही लोगों को मत समझाओ कि आप क्या करने वाले हो। नो, पहले टेक योर टाइम। आप क्या चाहते हो, कहाँ पे जाना चाहते हो, किस तरीके से लाइफ को लीड करना चाहते हो, क्या है आपके गोल, क्या आपको अच्छा लगता है, क्या आपको बुरा लगता है। पहले इस सब छोटे मोटे चीज से आप एडजस्ट करो, उसके बाद आप छलांग लगाओ। सो वार्म अप करने के लिए माँ हमेशा बोलता है। और अगर आप किसी क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढ रहे हो माँ से, तो उसका जवाब बहुत बड़ा यस है, क्योंकि कुछ क्लैरिटी आपको मिलेगा, न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली मिल रहा है, नई शुरुआत मिल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि एंड पॉइंट पे आपको फाइनली कुछ मिलने वाला है। तो बहुत दिन से अगर आप वेट कर रहे थे कि कब मौका मिलेगा, कब मौका मिलेगा, मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, किसी किसी के लिए अप्राइजल भी आ सकता है। न्यूज कि आपको नॉमिनेट किया गया है फॉर अप्राइजल, एक मैनेजरियल पोस्ट या फिर कुछ ऐसे बहुत बड़े पोस्ट के लिए आपको नॉमिनेट किया गया है, या फिर एट द सेम टाइम एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सन के साथ आपका मुलाकात हो सकता है। सो जो भी चीज आपकी जिंदगी को बदल सकता है इन अ पॉजिटिव वे, माँ भुवनेश्वरी वही लेके आते हैं। और इन अ वे कि जहां पे आपको जाना चाहिए, जहां पे आपके सक्सेस स्टोरी को लिखना है, जहां पे आपके सक्सेस स्टोरी को जाना चाहिए, माँ भुवनेश्वरी वही क्लैरिटी को लेके आते हैं। ये कोई तसल्ली देने का बात नहीं है, क्योंकि दसवां विद्या का कोई भी एक विद्या जब कार्ड्स में आते हैं, इसका मतलब है कि लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंजेस आ रहे हैं। बट हाँ, माँ के सारे कार्ड्स ही इंपॉर्टेंट है, बट खास करके दसवां विद्या के अगर कोई भी कार्ड्स आते हैं, मतलब यू आर गोइंग into a right directions, मतलब you are going to get something big, something not normal, something beyond your imaginations। तो कुछ बहुत बढ़िया सा क्लैरिटी, कुछ बहुत बढ़िया सा हैप्पीनेस आपके लिए इंतजार करे 24 घंटे के बाद तैयार रहिए। ये टाइमलेस है, तो जब भी देखोगे उसके 24 घंटे के अंदर कुछ बहुत बढ़िया सा चीज आप, या फिर रिजल्ट्स हो सकता है, रिलेशनशिप रिलेटेड इशू हो सकते हैं, लाइफ का कोई भी अच्छे पार्ट रिलेटेड न्यूज आपको मिलेगा। और आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा जय मां भुवनेश्वरी, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टर्टन। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से रहे, माँ आपके साथ है। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ आप लोगों के सामने नए नए वीडियोस लेके। बाय बाय, टेक केयर, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल।